जब दुनिया की हर राह धुंधला जाए, जब सहराओं की रेत ईमान को ढांपने लगे, जब उम्मीद की कोई करण दूर दूर तक नजर न आए, अब अगर दिल में कुछ बाकी रहता है वह यकीन होता है। यकीन उस रब पर जो आंखों से ओझल है अगर दिलों को संभाले रखता है। ये हकायत है एक ऐसे फ़कीर की जो वक्त की धूल में छुप गया, मगर आसमानों पर उसका नाम लिख दिया गया, क्योंकि उसने कहा था, मैं वही चाहता हूँ जो अल्लाह ने दिया है, न वो जो लोगों के पास है। रेत सुनहरी थी, जैसे सूरज ने अपनी आखिरी सांस सहरा की आगोश में दे दी हो। हवा थमी हुई थी। नखलिस्तान के किनारे एक छोटा सा कबीला आबाद था। खैमे खजूर के पत्तों से बने, कच्ची झोंपड़ियों और घरों में सूखी रोटी का जिक्र रोज़े हलाल के शुक्र से जुड़ा होता। यह वह वक्त था जब कबीलों की बादशाही ऊँटों की तादाद से नहीं, अल्लाह पर ईमान की गहराई से परखी जाती थी। इस कबीले में एक दरवेश रहा करता था। नाम उसका हातिम था, मगर लोग उसे रेत का फ़कीर कहते थे। उसका लिबास सादा, आंखें रोशन और दिल में एक जुमला गोया कंदा था, मैं वही चाहता हूँ जो अल्लाह ने दिया है, न वह जो लोगों के पास है। हातिम का खैमा कबीले से ज़रा हटकर एक टीले के दामन में था, जहाँ रात को आसमान के सितारे उसके सिरहाने बैठकर खामोशी से तस्बीह करते। वह न किसी बादशाह का दरबारी था, न किसी कबीले का सरदार, मगर उसके दर पर फ़कीर भी आते और बादशाह भी। लेकिन हातिम हमेशा ऐसा न था। उसने भी वक़्त की ऊंची लहरें देखी थीं और तन्हाई के गहरे साए। उसकी जवानी ईमान और कनात का दरशा नमूना थी। हातिम जवान था, कद बुलंद, चेहरा शफ़ाफ जैसे पानी पर पड़ती चांदनी और ज़ुबान पर कौरान। कबीले के लड़के उसे हसद से देखते और लड़कियां शर्म से नज़रें झुका लेती थीं, लेकिन हातिम की नज़रें हमेशा आसमान पर जमी रहतीं। उसके वालिद एक सादा चरवाहे थे, जिन्होंने बेटे के दिल में बचपन से यह नसीहत डाल दी थी, बेटा, हाथ कभी बंधों के सामने न फैलाना। अगर मांगना है तो उससे मांगो जो सबको देता है और खुद किसी से कुछ नहीं लेता। हातिम के पास कई मौके आए जब दुनिया ने उसके कदम चूमने चाहे, मगर वह हमेशा पीछे हट गया। एक दिन कबीले के अमीर ने उसे अपने महल में बुलाया। उस वक्त वह जवानी के शबाब पर था। अमीर ने चमकते हुए कालीन पर बैठकर उसे देखा और कहा, हातिम, तुम्हारे अखलाक, तुम्हारी सदाकत सब पर आश्कार है। आओ, मेरे बेटे के मशीर बन जाओ। खजाने की कुंजियां तुम्हें दूंगा, इज्जत मिलेगी, सर और रसूख और हर वह नेमत जो इंसान चाहता है। महल की दीवारों पर फानूस झिलमिला रहे थे। खादिम सर झुकाए खड़े थे, लेकिन हातिम की निगाह फर्श पर पड़े एक मटके की तरफ थी, जिसमें पानी रखा था। वह पानी जो शायद किसी गुलाम ने वुजू के लिए रखा था। हातिम ने मुस्कुराकर कहा, मीर, जिस दिन खजाने मेरे हाथ आए, दिल में अल्लाह की तलब मांग पड़ जाएगी। मैं वही चाहता हूँ जो अल्लाह ने दिया है, न वह जो लोगों के पास है। मीर हैरान रह गया। ऐसी बेनियाजी, ऐसी अजीमत। हातिम महल से निकला और वापस अपने टीले पर आया। उस रात हवा तेज चली। सहरा की हवा जब तेज हो तो न सिर्फ खैमे बल्कि इंसान के इरादे भी उखड़ जाते हैं। अगर हातिम का दिल इस्तिकामत की चट्टान था, उसका खेमा ज़मे बूस हो गया। चादर रेत में उड़ गई, पानी का मशकीज़ा फट गया और रोटी रेत में दफन हो गई। अगली सुबह हातिम के पास कुछ भी न था, न छाँव, न साया, न सामान। अगर वो एक पत्थर पर सजदे में था, लब हल रहे थे, या रब, तेरा दिया कम हो सकता है मगर बेसबब नहीं होता। बूढ़ी औरत उसके पास से गुजरी। उसने पूछा, क्या तुम रात भर बाहर सोए? हातिम ने आंखें खोली और मुस्कुरा कर कहा, नहीं अम्मा, मैं तो रब के आसमान तले सोया। खैमे की क्या औकात। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से कबीले के लोग जान गए कि यह जवान कुछ और है। उसके दिल में कुछ ऐसा है
जो सोने से ज्यादा कीमती और मोतियों से ज्यादा पाकीज़ा है। कुछ बरस बाद कबीले में कहत पड़ गया। पानी के कुएं सूख गए, खजूरें गिर गईं। लोग परेशान, औरतें आसमान की तरफ देखती और मर्द मिट्टी में गिरकर रोते। ऊंट प्यास से बलबलाते और बच्चों के लब खुश्क हो गए। कबीले के अमीर का घमंड भी झुक गया और वह हातिम के पास आया। ऐ फकीर, क्या तेरा रब हमें भूल गया? हम तो उसका नाम लेते हैं, रोजे रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर यह अजाब क्यों? हातिम खामोश रहा। कुछ लम्हों बाद उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, नहीं, रब हमें नहीं भूला। हमने खुद अपने दिल से यकीन खो दिया। जब हमने ख्वाहिशों को अपना किबला बनाया, रब की रहमत हमसे ओझल हो गई। उस रात हातिम सारी रात हाथ फैलाए खड़ा रहा। उसकी जुबान पर सिर्फ एक जुमला था, ऐ मालिक, तू रब है इस मखलूक का जो भटक गई, हमें माफ़ कर दे, हमें बख्श दे। जब सुबह हुई, आसमान पर काले बादल छा चुके थे। बीले में बारिश हुई, रेत से खुशबू उठी, बच्चे तालियां बजाने लगे, औरतों ने दुआओं के दिए जलाए और मर्दों ने सजदे किए। मीर हातिम के खैमे में आया और कहा, तूने कैसे जाना कि बारिश आएगी? हातिम ने एक खजूर की गुठली हाथ में ली और कहा, मैंने कुछ नहीं जाना, सिर्फ इतना जानता हूं कि जिस रब ने हमें मिट्टी से बनाया वह हमें मिट्टी में दफन होने से पहले बचा लेता है। अगर यकीन बाकी रहे, रेत हमेशा खामोश नहीं रहती, कभी कभी वह चीख उठती है। जब सच को झूठ का लिबास पहनाया जाए और रोशनी को अंधेरे में धकेला जाए। हातिम की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया जब हकीकत उसके साथ थी, लेकिन कबीला उसके खिलाफ हो गया। वह वो दिन थे जब कहत के बाद कबीले में खुशहाली लौटी थी। कुएं भर चुके थे, खजूरों पर बहार आई थी और बाजारों में रौनक लौट चुकी थी। लेकिन जब दिल में हसद जाग जाए तो खुशहाली भी जलने लगती है। एक सुबह कबीले के अमीर के मुहाफिज भागते हुए आए। उनके हाथ में एक सोने की थैली थी। सबको लेकर हातिम के खैमे पर पहुंचे। थैली तुम्हारे खैमे के पीछे से मिली है, एक सिपाही ने गुस्से से कहा। हातिम खामोश रहा। मीर के खजाने से सोना चोरी हुआ और अब वह तुम्हारे करीब से बरामद हो रहा है। तुम पर शक है फकीर, मुहाफिज चीखा। लोगों का हुजूम जमा हो चुका था, कुछ हैरान, कुछ शाकी और कुछ चुपचाप। बूढ़ी औरतें आंखें नम किए देख रही थीं। जिसने बारिश की दुआ की थी वह आज खुद कटघरे में खड़ा है। मीर खैमे में दाखिल हुआ। हातिम, क्या यह सच है? क्या तुमने मेरे खजाने से सोना चुराया? हातिम ने नजरें झुका लीं, फिर आहिस्ता से बोला, मेरे रब ने जो दिया वही मेरे लिए काफी है। सोना लेकर क्या करूंगा जब मेरी रूह मिट्टी से सुकून पाती है। मीर उलझ गया। मगर कबीले के कुछ मुनाफिकों ने शोर मचाया। अगर बेगुनाह हो तो कसम खाओ। हातिम ने कहा, मैं झूठी कसम नहीं खा सकता। सच्चे के लिए कसम जरूरी नहीं, रब काफी है। सुनकर हुजूम का शोर बढ़ गया। हातिम खामोश है। अगर गुनहगार न होता तो कसम खा लेता। मीर ने कुछ लम्हे सोचा और ऐलान किया, हातिम, तुम पर इल्जाम है और तुमने अपनी सफाई पेश नहीं की। तुम्हें कबीले से निकाला जाता है। तुम अब रेत का फकीर नहीं, तुम सिर्फ एक दरबदर मुसाफिर हो। रात का वक्त था, सहरा ठंडा हो चुका था और सितारे बेहिसी से जमीन को देख रहे थे। हातिम अपनी चादर लपेटे बगैर कुछ कहे टीले से नीचे उतर गया। कोई उसे रोकने नहीं आया। वह बूढ़ी औरत, न वह अमीर, न वह बच्चे जिनके लिए उसने दुआएं की थीं। हातिम कई दिनों तक सहरा में चलता रहा। पानी कम था, साया न था, मगर उसके दिल में नूर था। वह हर शाम रेत पर बैठकर अल्लाह को याद करता और हर सुबह यही कहता, मालिक, जो मेरे साथ हुआ वह तेरी रज़ा के बगैर मुमकिन न था। मैं हर चीज़ खो सकता हूँ मगर तेरा यकीन नहीं। एक दिन एक काफिला उसके करीब से गुजरा। उनमें
एक जख्मी गुलाम प्यास से बिलख रहा था। काफिले वालों ने उसे छोड़ दिया था। हातिम ने उसके लबों पर पानी डाला, उसे चादर दी और रात भर उसके सिरहाने बैठा रहा। गुलाम ने कहा, तुम कौन हो? हातिम ने कहा, रेत का फकीर। गुलाम की आंखों से आंसू निकल पड़े। एक रात हातिम को ख्वाब में एक नूरानी चेहरा दिखाई दिया। उसने ख्वाब में एक बुजुर्ग को देखा। उनका सफ़ेद लिबास में लिपटा हुआ चेहरा चमकता हुआ था और आवाज़ में एक खास नरमी थी। हातिम, तेरा सब्र कबूल हुआ। जो लोग तुझे छोड़ गए वह तुझे पहचान न सके, लेकिन रब तुझे जानता है। वक़्त आएगा जब सच्चाया होगा, फिर वही लोग तेरे कदमों के निशानों से तुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आएंगे। हातिम जब जागा तो पसीने में शराबूर था, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। महीनों बाद बीले के अमीर को पता चला कि सोने की थैली हातिम की खैमागाह में एक खादिम ने छुपाई थी, जो खुद चोर था। उसने इल्जाम से बचने के लिए हातिम पर शक डाला। मीर का सर शर्म से झुक गया। काफिले भेजकर हातिम को बुलाया गया, लेकिन वह कहीं न मिला। सिर्फ दूर दूर तक रेत थी, जहां की हवाओं में एक जुमला लिखा था, मेरे लिए वही काफी है जो मेरा रब मेरे लिए चुनता है। कई मौसम गुजर चुके थे। कबीले में खुशहाली थी, मगर दिलों में एक खला बाकी था। वह खला जो रेत के फकीर की गैर मौजूदगी से पैदा हुआ था। लोगों की नजरें उसे ढूंढती थीं, मगर वह अब कहीं नजर नहीं आता था। मीर हर रोज खैमे के बाहर बैठता और सेहरा की तरफ तकता। काश वो लौट आए। मीर ने कई काफिले रवाना किए। हर तरफ पूछगछ हुई, हर राह गुजर से सवाल हुआ। हमने एक नौजवान दरवेश को देखा जो सफ़ेद चादर पहनता है, जिसकी आंखों में रोशनी और लहजे में सुकून है। एक दिन एक गडरिया आया और बोला, मैंने एक सुनसान वादी में एक फ़कीर को देखा। वह हर रात अल्लाह को पुकारता और हर दिन परिंदों को खजूरें खिलाता। उसकी ज़ुबान पर बस एक ही जुमला था, मुझे वही चाहिए जो अल्लाह ने दिया है, न वह जो लोगों के पास है। मीर फौरन ऊंट पर सवार हुआ और गडरिये के साथ निकल पड़ा। 2 दिन के सफ़र के बाद वह एक टीले के दामन में पहुंचे, जहां चट्टानों के बीच एक छोटा सा मुसल्ला बिछा था और करीब ही एक दरख्त की शाख पर पानी का मशकीज़ा लटक रहा था। हातिम नमाज पढ़ रहा था। मीर ऊंट से उतरकर हातिम के पास बैठ गया और बोला, हातिम, हमने तुझ पर जुल्म किया, तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, तुझे तन्हा छोड़ा और आज हमारा कबीला अंधेरों में है, हमें माफ़ कर दो। हातिम ने नमाज पूरी की, फिर अमीर के पास आकर बैठ गया और मुस्कुराकर कहा, जिस दिल ने अल्लाह को अपना महबूब बनाया हो, वह कई ना पालने के लिए नहीं, मोहब्बत बांटने के लिए होता है। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। हातिम कबीले में अमीर के साथ वापस आया। रास्ते में हर खैमे और झोंपड़ी से लोग निकले। लोग खुशी खुशी उसे देखने के लिए आने लगे। बच्चों ने शोर मचाया, रेत का फकीर लौट आया। कबीले में दोबारा बाहर आई, लेकिन अब तब्दीली सिर्फ मौसम में नहीं थी, दिलों में भी थी। मीर ने अपनी जगह हातिम को पेश की, मगर उसने इनकार किया। मैं बादशाह नहीं, दिलों का खादिम हूँ। मेरा काम लोगों को रब से जोड़ना है, उन पर हुकूमत करना नहीं। ये कहानी ख़त्म हुई, मगर यकीन की रोशनी बाकी है। आज की इस कहानी का अखलाकी सबक ये है कि अगर ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त आए जब हर तरफ रेत ही रेत हो, याद रखो, जिसके दिल में यकीन हो उसके लिए सहरा भी जन्नत का दरवाज़ा बन जाता है। और यकीन ही वो रोशनी है जो सहरा की तारीकी में भी रास्ता दिखाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही पुरानी और सबकामोज़ कहानियाँ मिलती रहें। पुराने किस्से कहानियाँ के साथ जुड़े रहिए। आप सबका बेहद शुक्रिया।